Hare Krishna, welcome all the devotees. Today we are assembled together for hearing the Nectarian Youth Meet, this welcome meet by His Grace Radhesham Prabhu. Radhesham Prabhu has some internet fluctuations. He'll be joining in a minute. He had joined, but some internet problem happened. Prabhuji is joining again. Hare Krishna Prabhu, can you hear me now? Yes, Prabhuji, yeah, audible. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, yeah. Yes, Prabhu. I can speak in English or Hindi. Which language you like? English? Hindi is more comfortable because some of them cannot. ज़्यादा English सब लोग नहीं समझ पाएंगे. कुछ लोग. ठीक है. Then I speak in Hindi. Yeah, okay. तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे भुवनेश्वर और बाकी उड़ीसा के बरहमपुर और कटक इन सारे डिवोटीज के लिए आपने आज समय दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. और प्रभु जी के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा. प्रभु जी is leading the project in ISKCON Pune. He is a pioneer in youth preaching and has been awarded also the Excellency Award in Preaching. And Prabhuji has been writing a lot of books and arranging a lot of videos for the future generation leaders. And many books like his Essence of Bhagavad Gita, then The Best Friend, Your Best Friend, and Stress Management, small books also. They are very, very helpful for all of us. And our youth is also very enthusiastic and ready to receive Prabhuji and his Vani. So let us all welcome Prabhuji at our own places by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Radhesham Prabhu ki jai. Prabhu, I want to share one shloka. Can I show? Yeah, I'm giving you the. You are already the host. You can do it, Prabhu. I can do it? Okay. So all devotees can recite this shloka. So this is a shloka. You can see now? Yes. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्लीज ऑल ऑफ यू रिपीट, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास संग नाम श्रीमूर्ति कीर्तन भागवत श्रद्धया, श्रवण, मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। मथुरा वासे श्रद्धया सेवन। तो आज का शीर्षक तुकाराम प्रभु ने मुझे सुझाव दी थी, 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, 5 महत्वपूर्ण भक्ति के अंग जो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने हम लोगों को 64 विधि जो दिए हैं वैदिक भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, उनमें से 5 जो हैं श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं ये 5। तो ये 5 के बारे में बोलने के लिए उन्होंने मुझे सुझाव दी। तो इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। तो आप भक्त लोग भगवान की कृपा से इस मनुष्य जीवन में परम कल्याणकारी भक्ति मार्ग को प्राप्त करके सतपथ में लगे हुए हो, ये आपके बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि इस दुनिया में भटकने वाले कोटि कोटि जीव जंतु अलग अलग नाना योनियों में फिरते हुए बहुत काल बिता चुका है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों इस दुनिया में जन्मे हैं, क्यों विविध यातनाओं में तड़प रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। मनुष्य के जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी इंसान अलग अलग कार्यों में लग जाता है और भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ करता है इंसान इस दुनिया में। लेकिन आप सब भक्त लोग परम भाग्यशाली हो, भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, आपको भक्ति लता बीज मिला है। सो इज माई वॉल्यूम लाउड इनफ? यस प्रभु। हाँ, राइट। तो ये 5 विषय जो हैं, अगर इसको आपने सही ढंग से पकड़ लिया अपने जीवन में, तो आप भगवत धाम और भगवान के श्री चरण को प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कभी कभी कुआं के अंदर एक बाल्टी गिर जाता है, उसको अगर बाहर निकालना हो तो गांव में आपने देखा होगा ऐसे 5 हुक होते हैं उसका। ऐसे एक हुक को एक रस्सी के साथ अंदर डालते हैं, क्योंकि ये 5 हुक में कम से कम एक पकड़ लेता है वो बकेट को, और उसको उठाते हैं, बाहर आ जाता है बकेट। ऐसे इस तरह इस संसार सागर में डूब वाले जीव को उठाने के लिए भगवान ने भी ऐसे 5 मार्ग दिया है। उनमें से कुछ न कुछ हमको आकर्षित करेगा। ये 5 में कम से कम एक का आकर्षण हो गया, हम बच गए, हम बच पाएंगे इस दुनिया से। इसलिए हम 5 के बारे में कुछ क्षणों के लिए हम बताएंगे, कुछ कथा बताएंगे। सर्वप्रथम साधु संघ की महिमा कहा गया है। साधु संघ का मतलब क्या है? हम इस दुनिया में तो संग करते ही हैं, अनेक मित्रों के साथ, नाता रिश्ताओं के साथ हम, लेकिन संग का असली मतलब क्या है? हृदय खोलना और दूसरों को अपने मन की बात बताना, उनसे सुझाव लेना, उसको अपने जीवन में लागू करना, इस तरह का आदान प्रदान करना, उसको संग कहा गया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, एक ही बोट में अगर 2 लोग जाते हैं, तो एक ही घाट में 2 लोग नहाते हैं, वो संग नहीं है बोलते हैं। क्योंकि ऐसे कभी होता भी है, ट्रेन में हम एक ही सीट में 2 लोग बैठे रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, वो संग नहीं है वो।
संग का मतलब है एक दूसरे के साथ बात करके, हाँ, मन खोल कर बात करके उनकी बात को गंभीरता से लेना। उदाहरण के लिए कुसंग से कुबुद्धि प्राप्त होता है, सत्संग से निर्मल चित्त प्राप्त होता है। जैसे कुसंग प्राप्त हुआ कैकेयी को, मंत्रा को ध्यान पूर्वक सुना कैकेयी ने, उनको कुबुद्धि आ गया उनको उसके कारण, क्योंकि वो भोली बाली थी कैकेयी। लेकिन मंत्रा आकर उनको मंथन कर दिया उनके बुद्धि को। मंत्रा आकर बोली, मंत्रा ने पूछा कैकेयी तुमको मालूम है पूरा जनता देखा कितना भीड़ भाड़ चल रहा है, इसका कारण क्या? वो पूछा क्या कारण है? वो बोले कि रामचंद्र जी को राजकुमार बनाने जा रहे हैं, उसको आगे जाकर राजा बनाने वाले हैं। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई एम हिंदी ऑल्सो, आई कैन स्पीक हिंदी क्वाइट वेल। आजकल मैं हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ इंग्लिश से भी ज़्यादा। हाँ, तो एक्चुअली मैं बता रहा था कि कई बोल रहे थे ऐसा है क्या बात, हाँ बहुत आनंद आ रहा है मुझे, क्योंकि वो प्रेम करती थी रामचंद्र जी को ज़्यादा ही, हाँ अपने बेटे से भी ज़्यादा प्रेम करती थी वो प्रभु रामचंद्र जी को। हाँ, तो तब मंत्रा ने बोला, मंत्रा को उन्होंने अपने नेकलेस दे दिया कैकेयी ने प्रेम से। तो मंत्रा ने उसको फेंक दिया, बोला कि तुमको मालूम नहीं कल रामचंद्र राजा बनेगा तो दशरथ कौशल्या को मनाएगा, तुमको नहीं देखेगा, तुम दासी बन जाओगी। इस तरह उनके अंदर ईर्ष्या को पैदा किया। हम लोग भी संग करते, भक्तों के बीच में भी हम ऐसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए जिनके संग से हमारे हमारे अंदर भक्ति में प्रेरणा और प्राप्त हो। ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए जो दूषित भावनाओं को हमारे अंदर पैदा करते हैं, नहीं तो ईर्ष्या पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना श्रेष्ठ है। तो और इस तरह कैकेयी को उन्होंने उटपटांग चीजें बताकर मार्ग भी बता दिया क्या क्या करना चाहिए, जिसके कारण पूरा अयोध्या दुखित हो गया, है ना। तो कुसंग का उदाहरण है। इस तरह रावण ने भी शूर्पणखा का संग करके गलत इच्छा पैदा हो गया उसके मन में, सीता को भोगना है करके, है इस तरह का पैदा हो, तो कुसंग का उदाहरण है। लेकिन भागवत के अंदर में सत्संग का एक सुंदर कथा पढ़ते हैं। एक गंधर्व, उपवर्ण नाम का गंधर्व स्वर्ग लोकों में रहता था। एक बार देवताओं की मीटिंग चल रही थी, वो पहुंच गया था उधर उस मीटिंग में। तो सब देवता गंभीरता से बैठकर मीटिंग करने के बाद अंत में भगवान कृष्ण की गुणगान कर रहे थे, एक आरती उतार रहे थे, भगवान की नामों का गुणगान कर रहे थे। ऐसे करते समय ये पीछे था, खड़ा था, लेकिन उपवर्ण जो था वो गंधर्व होने के कारण एकदम खूबसूरत था। उसके कंठ भी बहुत मधुर कंठ थी। हमेशा 3-4 अप्सराएं उनके साथ घूमती थी, गामती थी ऐसे, और हमेशा चंदन का लेप लगाता था शरीर में, उसके घुंघराले बाल थे, मनमोहक रूप था उनका। इसको देखकर वो अप्सराओं के साथ घूमता, प्ले बॉय बोलते हैं ना आजकल के भाषा में, ऐसा था वो। लेकिन देवता लोग गा रहे थे भगवान का यश, और ये और ही कुछ ऐसे गाना गा रहा था जो जैसे अगर मान लीजिए हम हरे कृष्ण गा रहे, कोई सिनेमा गाना गा रहा है तो कैसे होगा, ऐसे गा रहा था। तो एक देवता कुपित होकर उसको श्राप दिया कि अरे मूर्ख, भगवान हरि की तुम निंदा करते हो, तुम ये एक दासी पुत्र बनो करके श्राप दिया। तो दासी पुत्र बन गया, नीचे भूमि में उतर आया। एक गांव में, साधारण गांव में एक साधारण स्त्री थी, दासी थी, उसका पुत्र बना वो। और उसका पुत्र बनकर कोई इसको देखने वाले कोई नहीं थे गांव में। क्या एकदम सरल जीवन, उसका पिता भी नहीं थे, माता थी, अकेला था माँ के साथ, गरीब झोपड़ी में रहते थे वो लोग। देखिए था पहला गंधर्व उस स्थिति से पतित हुआ, एक साधारण दासी पुत्र बना हुआ। लेकिन एक अच्छी बात हुई उसके जीवन में, चतुर्मास का समय आया था, बारिश जोरदार चालू हो गई थी। उस गांव में कुछ वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग आ पहुंचे। उसके घर के निकट एक गुरुकुल था। उस ब्राह्मण के गुरुकुल में कुछ भक्ति वेदांत लोग, वैष्णव लोग आकर ठहरने के लिए आए थे उधर। तो माँ ने देखा, ये दासी ने देखा महात्मा पुरुष आए हैं, चलो बेटा हम जाकर नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। संत महात्माओं की आशीर्वाद से हमारा जीवन भविष्य बड़ा उज्जवल होता है, भगवान की कृपा प्राप्त है, भगवान हरि निवास करते हैं उनके हृदय में। चलो बेटा, अपने बेटे को लेके गई, दंडवत प्रणाम किया,
उन साधु महात्माओं को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो सेवा हमें देना चाहिए साधुओं को। तो रोज़ कुछ प्रसाद बनाकर बेचती थी। तो अपने लड़के को बोला उन्होंने, बेटे जाकर उनको देना और खाने के बाद उनके प्लेट धो लेना और साधु महात्मा को संग उनसे संग करके सेवा भी देना। तुम आ जाओ, तुमको कल्याण प्राप्त होगा, जीवन में मंगलमय हो जाएगा तुम्हारा जीवन। ऐसे माँ की उपदेश थी, मान लिया बेटा, कर रहा था वो। तो एक दिन गया, ऐसे देखा कि ये साधु लोग हर्षित होकर परम आनंद के साथ, उल्लास के साथ की कथा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो देखा कि हमेशा वो शास्त्र को सामने रख कर दिन भर वो लोग कथा करते थे, जैसे गीता, भागवत, रामायण, महाभारत इत्यादि का। तो ये लड़का देखा, प्रसाद देने के लिए जाता था, ये लोगों के पास जो इनके इनके चेहरे में इतना आभा दिख रहा है, ये लोग इतना हर्ष और उल्लास में जीवन बिता रहे हैं और इतना हंस रहे, मुझे भी सुनने के लिए मन कर रहा है। तो थोड़ा कड़ा होकर उसने भी सुना। तो वो साधु महात्मा लोग क्या बात कर रहे थे मालूम है आपको? वो लोग ऐसे कथाएं बता रहे थे भगवान कृष्ण के संबंध में, जिसको सुनते ही एक व्यक्ति के हृदय में भगवान हरि, भगवान कृष्ण के लिए आकर्षण जग जाएगा। जैसे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण कुछ भी करते हो, उससे सब जीवों को कल्याण होता है। जैसे अगर मेरे पास अगर दो लोग आते हैं, मैं कुछ निष्कर्ष में पहुंचता हूँ, एक खुश होकर जाता है, दूसरा नाखुश हो जाता है। देखा है नहीं है? हम लोगों ने देखा कि नहीं ऐसे इस दुनिया में? एक पार्टी खुश, दूसरा पार्टी नाखुश। लेकिन जब कृष्ण कुछ कार्य करते हैं, सबको खुश कर देते हैं वो। जैसे एक बार कालिया कालिया नाम का एक बड़ा नाग, हजारों फण वाला नाग आकर यमुना में प्रवेश करके उधर रहने लगा। इसके कारण दूषित कर दिया उसने, जहरीला कर दिया पानी को। उस पानी को पीकर अनेक गोप बालक मृत पड़ गए उधर यमुना के किनारे में। तब भगवान श्री कृष्ण एक कदम पेड़ के ऊपर चढ़कर पानी के अंदर कूद पड़े। जोर जोर से हाथ पैर से पानी में बड़े बड़े लहरें उत्पन्न किया उन्होंने। तब कालिया बाहर आकर देखा, कालिया की आंखें आग बबूले थे, लाल लाल थे। और अगर कोई दूर में था तो वो थूकता था विष, थू करके। अगर कोई निकट था तो डसता था वो कालिया ऐसे। कालिया ने देखा, अरे मेरे स्थान में कौन आया है, एक छोटा बच्चा। तो देखा कृष्ण नीले बालक थे, मोर पंख पहने थे और उनके अच्छे अच्छे आभूषण थे, माँ ने पहनाया था उनको। उनके सुंदर स्वरूप को देखकर कालिया भी आकर्षित हुआ शुरुआत में, लेकिन बाद में ईर्ष्या के कारण डसने के लिए गया उनको। तो कथा बता रहे थे ऐसे। तो इसके बाद भगवान कालिया के सर के ऊपर नाच नाच कर उसको दबाकर पूरा विष को निकाल दिया उनके मुंह से, एकदम नम्र बन गया कालिया। तो बाद में भगवान ने देखा कि कालिया के जबड़े टूट गए थे, सर टूटा था। नीचे उतरने के बाद भगवान ने कालिया को बोला, है कालिया, मेरे से क्रोधित मत हो जाओ, नाराज मत करो। तुमने मेरे भक्तों को पानी में जहर मिलाने के कारण भक्तों को मार दिया तुमने, ब्रजवासियों को इतना तंग किया तुमने, इसलिए मुझे दंड देना पड़ा तुमको। चिंता मत करो, तुम्हारे सब क्रैक हुए हैं, तुम्हारे जबड़े में, सर में सब ठीक कर दूंगा। तो ऐसे स्पर्श मात्र किया भगवान ने, ठिश 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 करके वो सब गायब हो गया। सब गायब भगवान के स्पर्श मात्र से। उनके हाथ तो अमृत वर्षा करता है। और अपने दृष्टिपात से भगवान ने मृत गोप बालकों को जगा दिया। उनके माता पिता सब खुश हो गए। और यशोदा, नंद महाराज, गोप गोपियाँ, गाय बछड़े सब खुश हो गए ये देख कर कि कृष्ण सुरक्षित आ गए पानी से बाहर। और कालिया ने देखा, अरे सब हमारा जो भी घाव हुआ था, जितना खून निकला था, सब शरीर ठीक हो गया, अभी खुश हो गया वो भी। तो भगवान ने बोला कालिया को, इधर तुम नहीं रह सकते, तुमको वृंदावन छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा तुमको। कालिया रोने लगा, बाहर जाऊंगा तो गरुड़ पकड़ेगा, मारेगा, काटेगा, फाड़ देगा हमको। भगवान ने बोला, नहीं नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि मेरे श्री चरणों का निशान है तुम्हारे सर के ऊपर। इसको देखकर कभी भी गरुड़ तुमको मारेगा नहीं, इसके विरुद्ध वो तुमको अपना छोटा भाई मानेगा। हाँ, ये बात सुनकर कालिया खुश हो गया। कालिया ने बोला भगवान को, अभी मैं निकल जाऊंगा इधर से, नागालैंड चला जाऊंगा अभी। और जब आपको चाहिए बुला लीजिए, मैं आप और गोपों को मेरे पीठ के ऊपर बिठाकर पूरा हम आपको सारे वृंदावन में विहार के लिए लेके जाएंगे। ऐसे बोलकर खुशी से चला गया कालिया। तो ये लीला में क्या हुआ, कालिया भी खुश,
यमुना भी खुश, क्योंकि यमुना से जहर निकल गया, यमुना भी खुश, गोप गोपियाँ वो भी खुश खुश, माता यशोदा नंद बाबा वो सब खुश, मृतक गोपालक उठ के वो भी खुश। अभी खुश कौन नहीं है, सब खुश हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान जो भी कार्य करते हैं ये अद्भुत कार्य है। कृष्णे नाद्भुत कर्मण ऐसे बता गया भागवत में। तो इस तरह वो लोग इस तरह की मधुर कथाएं बता रहे थे। उन कथाओं को श्रवण करके ये गोप बाल को बहुत परमानंद, ये दासी पुत्र को परमानंद आया है। उसने सोचा कि अरे कृष्ण के बारे में सुनकर और भी कृष्ण के बारे में सुनने के लिए मन कर रहा है मुझे। है कृष्ण किस तरह के व्यक्ति हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने सर्वगुण संपन्न हैं, इतने अद्भुत लीलाएं करने वाले हैं, मुझे भी बैठ कर सुनने के लिए मन कर रहा है। तो वो गया, वो उनके पास जाकर पूछा साधु महात्माओं को, मैं एक नीच योनि में जन्मा हूँ और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वेद पाठ इत्यादि नहीं किया है, फिर भी आपकी कथा श्रवण करके मन में एक लालसा उत्पन्न हो रहा है कि और कथा सुने, क्या आपकी अनुमति हो तो मैं भी बैठकर कथा सुन सकता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो साधु महात्मा लोगों ने बोला, अरे बच्चे, ये इन कथाओं को सुनने के लिए एकमात्र योग्यता की जरूरत है, सिर्फ श्रद्धा चाहिए बस। और तुम्हारे पास वो श्रद्धा का बहुमूल्य रत्न है, इसलिए तुम जरूर आ सकते हो, रोज आकर बैठ सकते हो हमारे साथ। ये वैष्णवता में हम कभी भी जाति पाति इत्यादि नहीं देखते हैं, कौन ऊंचा कौन नीचा नहीं देखते हैं, कौन धनी कौन गरीब नहीं देखते हैं, कौन भारतवासी कौन विदेशी नहीं देखते हैं। हम कुछ भी नहीं, हम सिर्फ एकमात्र चीज देखते हैं कि उनको भगवान में रुचि हो बस। जरूर सुनो करके वो लोगों ने अनुग्रह करके उनको बिठाकर कथा श्रवण में जोड़ दिया। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृणवं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदम विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंगममा भवत रुचि। ऐसे लड़का बताता है कि उन लोगों की कथा सुनकर मेरे अंदर श्रद्धा और भी जगती हुई गई और रुचि पैदा हो गया भगवान कृष्ण में। और वो लोग 4 महीने के बाद शरद ऋतु आ गई, सूर्य चमक रहा था आसमान में, बारिश रुक गई, अभी वो लोग निकलने ही वाले थे। मैंने सोचा कि अब इनका संग कैसे मुझे मिलेगा। वो लोग जाते जाते मुझे नाम दिया, उपदेश दिया और चले गए। वो जाने के बाद एक दिन मेरे माँ का देहांत हो गया। मैं उसके बाद जंगल में जाकर तपस्या करके उनके दिए हुए मंत्र को उच्चारण करके मैं भगवान विष्णु के दर्शन पाया। लेकिन विष्णु ने बोले, क्षण मात्र के लिए दर्शन दिए उन्होंने। उसके बाद भगवान विष्णु ने बोला कि इस जन्म में हे बच्चे तुमको मेरा ये नहीं मिलेगा, आपको मेरा दर्शन वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे एक महान भक्त बनोगे। इस तरह बोलकर भगवान अप्रकट हो गए। तो लड़का भक्ति करता रहा, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, द्वारका ऐसे स्थानों में प्रवास करता था। अनेक साधु महात्माओं को मिला, उनका भी संग किया, भगवान हरि के मंदिरों में गया, दंडवत प्रणाम किया और स्थल पुराणों का कथा श्रवण किया, दिव्य नदियों में नहाया, ऐसे भगवान का नाम जपता रहा, गीता भागवत पढ़ता रहा ऐसे। तो उनके जीवन को ऐसे मंगलमय बना लिया उस लड़के ने, उस दासी पुत्र ने। तो उनके अंतिम काल में देह त्याग करते समय जैसे आसमान में जब बिजली चमकता है साथ साथ आवाज भी निकलता है ना, ऐसे ही इनको शरीर छोड़ते ही तत्क्षण उनको अगले जन्म का शरीर प्राप्त हो गया। वो था शरीर नारद मुनि का। तो ये नारद बना यही लड़का। तो नारद मुनि ये कथा बताते हैं भागवत में, वेद व्यास को कैसे वो नारद बने। पहले जन्म में थे वो एक उपकरण गंधर्व, और दूसरे जन्म में दासी पुत्र बने, उनका पतन हुआ। तीसरे जन्म में नारद बने, महान भक्त बने। तो वो उन्होंने बताया कि मेरे पहले जन्म में स्त्रियों का संग किया मैंने, या अप्सराओं का संग किया, प्ले बॉय बना। तो प्ले बॉय बनकर वो स्त्रियों ने मुझे दूषित कर दिया और उनके संग में मुझे कुछ शरारती करने की इच्छा हुई, कुछ ऐसे गलत व्यवहार करने की, क्योंकि स्त्रियों के संग से ऐसा बताया गया कि महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। तो स्त्रियों के साथ कोई लड़का संग करेगा, वो शराब पिएगा, नशा लेगा, चोरी करेगा, मारा मारी करेगा, दूसरे विद्यार्थियों को अपना बड़ापन दिखाने के लिए कुछ शरारती करेगा। मैं फंस गया गलत संग में, पतन हुआ मेरा, उधर से दासी पुत्र बना।
लेकिन उस दासीपुत्र के जन्म में अच्छा संग प्राप्त हुआ वैष्णवों का, तो मैं ऊपर उठ गया और नारद मुनि बना। इसलिए उन्होंने बोला कि हम हमेशा वैष्णवों के साथ संग करना चाहिए, हैं? उस संग में ही हमें उन्नति होता है। उद्धरेद आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, तुम तुम्हारे मन और बुद्धि को इस्तेमाल करके ऊपर उठो, मन और इंद्रिय तुमको दूषित ना कर दे, तुम नीचे तुमको लेके ना जाए, हाँ? इस तरह मन और बुद्धि और इंद्रियों को लेकर हम भगवत भक्ति में संग करके हम ऊपर उठना चाहिए। देखिए, दो तरीके का संग के बारे में बोला मैंने, एक है स्त्री संगी, दूसरा है भगवत संगी। तो स्त्री से भी ज्यादा डेंजर क्या है, ऐसे लड़कों के साथ संग करना जो लोग हमेशा स्त्री लंपट होते हैं, हाँ? स्त्री लंपटों के साथ कभी, अगर आप सड़क में जा रहे हो, कोई बाइक में कोई लड़का जा रहा है, उसके पीछे कोई लड़की बैठे कॉलेज के, दोनों एकदम टाइटली आलिंगन कर रहे हैं, ये करके हंसते हुए वो जा रहे हैं, तो उस दृश्य को आप देखोगे तो और आपके मन में भी काम कर्म बीज अंकुरित हो जाएंगे, और आपके मन में भी विषय वासनाएं उठेंगे। आपको लगेगा अरे ये क्या गंदे चीज कर रहे हैं, मुझे भी गंदे चीज करने के लिए मन में प्रेरणा मिलेगा हमको, हाँ? इस तरह है। इस कारण हमको कुछ संग प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं कि आपने उनसे बात किया, उन्होंने आपसे बात किया, सिर्फ उन्होंने इंद्रिय तृप्ति करते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दिया, ये ही दृश्य देखा था अजामिल ने, ऐसे देखकर कुसंग के कारण पतन हुआ उसका। इसके एकदम विरुद्ध हमें ऐसे संग, भक्तों का संग करना चाहिए तो भक्ति में परम आनंद को लूट रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, परम आनंद के साथ जीवन बिता रहे हैं, माया की ओर मुड़कर देखते भी नहीं हैं। ऐसे भक्तों के साथ हमें संग करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के यह बताया गया है कि भगवत संग का मतलब क्या है, जो भगवान के भक्ति में जो पागल हो, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो चित्त उच्चैः एवं हसति रोदिति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्यः। ऐसे एक श्लोक है। जो भगवान के भक्त भगवान के कीर्तन करते समय नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, वो बहुत परम आनंद अनुभव करते हैं। तो इस तरह जब मैं एक बार गया था, अंबाला करके एक चंडीगढ़ के पास एक स्थान है, पहली बार 1996 में गया था मैं। उधर एक रथ यात्रा का प्रोग्राम था, तो रथ यात्रा के लिए अनेक लोग गए, विद्यार्थी लोग, मैं भी गया था। तो हम गए उधर, इतना जोरदार रथ यात्रा के समक्ष कीर्तन चल रहा था, कैसे बजाते हैं ना मृदंग और करताल, ऐसे गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आसमान में उठा ध्वनि जोर से। तो मैं देखने के लिए निकट गया, सब लोगों को भीड़ भाड़ था बहुत, निकट गया, देखा 5 लोग मृदंग बजा रहे हैं, धूम 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 करके बजा रहे हैं, जोरदार मृदंग है। और उस समय परम पूज्य लोकनाथ महाराज गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे वो, और 5 मृदंग और 7-8 करताल और ऐसे चल रहा था कीर्तन। मैं भी उनके साथ गया। हम लोग 5 किलोमीटर चले, हमको लगा ही नहीं कि इतने दूर हम गए हैं, क्योंकि कीर्तन हमको एक वाहन जैसे लेके जा रहा था हमको, ऐसे कीर्तन है। तो पागल हो गया मैं उस कीर्तन में, इतना हम सारी दुनिया को भूल गए हैं हम उस परमानंददायी कीर्तन में। इसलिए आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, ऐसे बताया है। तो इस तरह भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन में, ये सब का भाग्य हमें तब प्राप्त होता है जब हम पहले साधु संग में हम जुड़ते हैं। तो एक बार आप लोगों ने सुना है अम्बरीश महाराज के बारे में। मैंने सुना कि परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने एक कथा बताया, पुराणों से कथा बताया जो मुझे पहले मालूम नहीं था। वो बता रहे थे कि अम्बरीश महाराज तो महान भक्त थे, परम भक्त थे, लेकिन उनके एक भाई भी था, लेकिन वो तो बड़ा राक्षस था, सब तरह के बदमाशी करता था। वो गायों को मारता था, लोगों को सताता था, शराब बड़े बड़े बैरल में रखता था, पीता था, लेकिन कोई निकट नहीं जाते थे, क्योंकि कोई निकट जाते तो मर ही जाता था व्यक्ति ऐसे। तो नारद मुनि ने सोचा कि अम्बरीश का तो उद्धार हो गया,
इसी तरह भाई का भी करना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि उधर गए तो उनको दूर से देखते ही कड़क ले लिया हाथ में उनको मारने के लिए। नारद मुनि बोले देखो तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, एक विषय बोलूंगा, तुम उसको याद रखो, तुमको अंतिम काल में तुमको काम आएगा। तो उसने क्या बोलना बताओ। तो बोले कि इच्छा ना करते हुए भी अगर एक जीव को भगवान के भक्तों का संग एक क्षण मात्र के लिए प्राप्त हुआ, उसका गति क्या है, ये प्रश्न तुम याद रखो। तुम यमदूतों को ये प्रश्न बोलोगे वो दौड़ जाएंगे, वो तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। ऐसे नारद मुनि बोले। हाँ, और वो सुनने के बाद बोलते ठीक है मैं सुन लिया, लेकिन अभी इधर इधर बैठो मत, निकल जाओ बोला वो। तो नारद मुनि भाग गए उधर से। तो जाने के बाद ये तो पाप करता रहा, पाप करता रहा, बहुत पाप किया था उसने प्रचुर मात्रा में। तो अंतिम काल में यमदूत आ गए। यमदूत को देखते ही गिड़गिड़ाने लगा, अरे अभी पकड़ने वाले हैं, मारेंगे काटेंगे, पता नहीं किधर लेके जाएंगे हमको। तुरंत वो प्रश्न याद आ गया उसको। उसने बोला कि थोड़ा ये वेट करो वेट करो वेट करो, एक प्रश्न बता दूंगा तुमको। तो करके उसने बताया उसको, उनको बताया अगर ना चाहते हुए भी अगर किसी जीव को भगवान के शुद्ध भक्तों का संग क्षण मात्र के लिए भी मिला, उसका गति क्या होगा। तो ये प्रश्न सुनते ही वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, अरे ये तो शुद्ध भक्तों की बात कर रहा है, वैष्णवों की बात कर रहा है, हमारे यमराज ने बोला हमको इन ऐसे लोगों के निकट मत जाओ। तो वो लोग भाग गए, यमराज को जाकर बोले। यमराज बोले कि ऐसा है क्या, थोड़ा मैं खुद ही जाकर देखता हूँ, आप लोग पकड़ो मत, उसको छोड़ दो। तो यमराज आए खुद। तो वो तो बड़े भैंस के ऊपर बैठ कर आए उनके वाहन में। तो उनके पास भी इसने यही प्रश्न बोला। तो ये यमराज इसको सुनकर बेहोश हो पड़े वो। ये तो हमने सोचा कि राक्षस है, ये शुद्ध भक्तों के संग करके सदगति के बारे में प्राप्त के बारे में बोल रहा है। तो उठ गए वो, प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, चलो बेटा तुमको लेके जाता हूँ, हम इंद्र के पास जाकर पूछते हैं। वो लोग इंद्र के पास गए। इंद्र ने बोला प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम भी सुनना चाहते हैं, चलिए हम ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो वो लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो चतुर्वेदों को पढ़ा हूँ अच्छे तरीके से, 4 सर से बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, वो जवाब जो जानते भी थे, फिर भी वो बोले कि हम जवाब का और विस्तारित रूप से सुनना चाहते हैं, चलिए हम शिव जी के पास जाकर पूछते हैं। तो कैलाश में पहुंच गए। शिव जी ने यह प्रश्न सुना, इस व्यक्ति का एक शुद्ध भक्त का संग क्षण मात्र भी मिलता है तो उसका गति क्या होगा, न इच्छा करते हुए भी। प्रश्न सुनते ही शिव जी तांडव करने लगे हैं। शिव जी तो भगवान की परम वैष्णव है ना, वैष्णवानाम यथा शंभु। ऐसे पूरा इधर उधर 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 तांडव करके बहुत घंटों घंटे तांडव कर रहे थे। सब लोग सोच रहे ये क्या, ये जवाब है क्या ये। और उसके बाद शिव जी रुकने के बाद बोले, शिव जी चलिए हम अभी श्वेत द्वीप में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। तो क्योंकि भगवान हरि ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो भगवान हरि के पास अब विष्णु ने देखा, अरे शिव जी आए हैं, ब्रह्मा आए हैं, इंद्र आए हैं, अरे सब लोग, यमराज आए हैं, अरे बड़े बड़े लोग, सब बड़े पोस्ट होल्डर सब आ गए ब्रह्मांड के, क्या बात है बताओ। तो वो लोगों ने बोला सुनिए इसका प्रश्न, कितना मधुर प्रश्न पूछ रहा है, आप तो सबके स्वामी हैं, आप ही बताइए। तो भगवान ने यह प्रश्न जब सुना, उनका प्रश्न, तुरंत भगवान ने उनको बुलाया। अपने जो नाग शैया था, अनंत शेष का शैया था, उसमें भगवान बैठे थे, उनको भी साथ में बिठा लिया, उस व्यक्ति को भी अपने साथ बिठा लिया। और सब देवताओं ने पूछा जवाब क्या है, आपने दिया नहीं। बोला जवाब क्या है, यही जवाब है, अब मेरे साथ रहेगा, आप लोग निकल जाइए, बोला उन्होंने। अब सबके सब देवता निकल गए उधर से। इसका मतलब है भगवान के भक्तों की क्षण मात्र संग से अंत में एक व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्ति होता है। ये भगवान ने खुद ही बता दिया उनको ऐसे। आप पूछेंगे प्रभु जी क्षण मात्र संग से कैसे वैकुंठ प्राप्ति होगा। ये कैसे होता है, साधु साधु महात्माओं की उपदेश जो होता है ये क्षण के लिए भी, तो हमारे मन में गूंजता रहता है। अगर हमने सुना है, एक बात हमने सुना, वो बैठ जाता है हृदय में, बार बार गूंजता है, बाद में हमको प्रेरणा देता है कि और गंभीर बनो, शुद्ध बनो, भगवान के पास जाना है, इस तरह के मन में हमें प्रेरणा मिलेगा हमको। तो ये साधु संग है। और दूसरा है साधु संग नाम कीर्तन। नाम कीर्तन का मतलब भगवान हरि का नाम जप, नाम कीर्तन। हम क्यों नाम जप करना चाहिए, पुराण में अनेक श्लोक है, एक श्लोक बताएंगे, अवशेनापि यन्नाम निकीर्तिते सर्वपातकैहि। ये पहले बताया कि अवशेनापि यन्नाम्नि का मतलब है एक निस्सहाय भावना से अगर कोई जीव भगवान का नाम को पुकारेगा,
कीर्तिते सर्व पातक ही, उसके सब पातक सब पाप दूर भाग जाएगा। हाँ, सद ये बताते हैं कि सिंह त्रष्टैर मृगैरिव, ऐसे बताते हैं। उसका मतलब है सिंह का मतलब है सिंह जो दहाड़ करता है ना जंगल में, तब छोटे प्राणियां भाग जाते हैं दूर। इस तरह हम लोग गर्जना करेंगे भगवान के नामों का, तो हमारे मन में बैठा हुआ सब पाप पक्षियां उड़ जाएंगे। ऐसे बताया गया। तो पाप को मिटाने का शक्ति यज्ञ दान तप में भी है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को वो मिटा नहीं सकता है। अगर कोई ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, प्राणायाम से मन थोड़ा शांत होता है, लेकिन मन में पड़े हुए मल को मिटाने की शक्ति प्राणायाम में नहीं है। जैसे एक गिलास में पानी लीजिए, अगर गंदा पानी है, ऐसे कुछ समय के लिए रखेंगे, धीरे धीरे वो धूल सब सेटल हो जाएगा नीचे, दिखेगा आपको एकदम निर्मल। लेकिन एक चम्मच लेकर आइए, उसको ऐसे चम्मच लेकर करेंगे, वापस धूल उड़ जाएगा ऊपर। यही बताया गया है भागवत में, युञ्जानानाम् अभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणवासनं राजन दृश्यते पुनरुत्थितम्, ऐसा बताया गया है। युञ्जानानाम् अभक्तानां, देखिए ज्ञानी योगी कर्मी लोग इत्यादि प्राणायाम इत्यादि करते हैं, उनको उनका धूल सेटल होता है कुछ समय के लिए, लेकिन अक्षीण वासनम राजन, वासना पूरा मिटता नहीं, दृश्यते पुनरुत्थितम, वापस उठ जाता है। जैसे घास है, उसको आप ट्रिम करेंगे, अगले दिन ट्यों आ जाएगा, वो वापस ट्रिम करेंगे ट्यों आ जाएगा। लेकिन भक्ति में अगर आप नाम लेंगे, नाम जैसे कोहरा जो होता है ना सुबह के समय, उसके कारण आप सूर्य को देख नहीं पाते आप। लेकिन जब सूर्य निकल आएगा बाहर, तब कोहरा पूरा मिट जाएगा, कोहरा। इस तरह हरिनाम कोहरा रूपी अंधकार अज्ञानता को हरिनाम मिटा देता है। तो भागवत के छठे स्कंद में एक बड़ा प्रसंग है, उसका संक्षिप्त रूप में बताता हूँ आपको। एक ब्राह्मण लड़का था, कुछ गलत कभी नहीं करता था वो। सुबह उठता था, माता पिता को दंडवत करता था, भगवान विष्णु को भी दंडवत करता था, और वेदों को पढ़ता था, शुद्ध संपन्न था, सदाचारी पुरुष था, ब्राह्मण था, 3 बार गायत्री करता था, सब ठीक ठाक चल रहा था उसके जीवन में। आजकल भी आपके अनेक विद्यार्थी बोलेंगे, अरे हमको हरे कृष्ण कृष्ण क्लासेस में आने की क्या ज़रूरत है, देखो हम किसी को दुखाते नहीं हैं, दुख नहीं देते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं, हम शांत स्वभाव के हैं, हम गायत्री करते हैं 3 बार, हम भी भगवान को मानते हैं, तो आपके क्लास में आने की क्या ज़रूरत है, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। तो लोगों का आपको भी लगेगा कि अरे ये तो मांस नहीं कर रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, अवैध संग नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं ले रहा है, अच्छा लड़का है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, गीता भागवत पढ़ने के लिए आता नहीं है क्लासेस में वीकली, आपको लगता है। तो ये लोग, ऐसे ब्राह्मण लोग आजकल भी प्राप्त होते हैं। लेकिन आप उनको क्या बोलना चाहिए, अगर आप देखेंगे उनके जीवन में, जैसे अगर कोई कार चला रखा हो, जब ये रेड सिग्नल आता है तो कार को रोकता है, ग्रीन सिग्नल आता है तो कार को चलाता है। लेकिन वो कार वाले को पूछो तुम्हारा गंतव्य स्थान क्या है, तो वो बोलेगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सब फॉलो करता हूँ, रूल्स फॉलो करता हूँ। ऐसे अनेक लोग हैं। तो इसको पूछो, ये ब्राह्मण को पूछो तुम्हारा गंतव्य स्थान क्या है, उसको मालूमात नहीं है, मैं क्यों ये सब विधि विधानों को पालन कर रहा हूँ, उनको मालूम नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वैकुंठ क्या है, जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है इत्यादि कुछ जानता नहीं व्यक्ति। ऐसे ही था हजामिल भी। हजामिल सिर्फ ब्राह्मणत्व को पालन कर रहा था, लेकिन वैष्णव क्या है, भगवान के धाम के बारे में कुछ मालूमात नहीं था उसको। इसके कारण एक दिन जंगल में जाकर फूल तोड़ने के लिए गया वो, लेकिन एक शूद्राणी आलिंगन करते हुए उस गंदे चीज को नजर आया उसको देखकर उसके हृदय में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, काम कर्म बीज अंकुरित हुए, वो दूषित हो गया। उसको बार बार उसको याद स्मरण आता रहा, अपने पतिव्रता पत्नी उसको अपने मायका में भेज दिया, उसने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। और ये अजामिल बहुत दूषित होकर उस वेश्या को घर में लेके आकर 10 बच्चा पैदा किया। अंतिम काल में जब अपने मृत्युशया में लेटा था, उस समय
अचानक यमदूत उसको उठा कर लेके जाने के लिए आए। उस समय वो डर के मारे अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायणा, इसे जोर से पुकारा उसने। पुत्र का नाम, भगवान को संबोधित करके नहीं बुलाया उसने, पुत्र को ही बुलाया। लेकिन भगवान नारायण जो लेटे थे क्षीर सागर में, वो प्रभावित हुए। तुरंत अपने विष्णु दूतों को बोला उन्होंने, हे दूतों, कोई मेरा नाम पुकार रहा है भूलोक में, चलो उधर तुरंत। तो वो लोग बोले, भगवान ये आपका नाम नहीं पुकार रहा है, अपने बेटे को बुला रहा है वो। भगवान बोले, नहीं नहीं, हो सकता है मुझे बुला रहा है, आप तुरंत तत्क्षण अभी पहुंच जाओ उधर तुरंत। भगवान ने भेज दिया। देखिए, भगवान बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं अंग्रेजी में। भगवान ने सोचा हो सकता है मुझे बुलाया होगा, भगवान ने ऐसे सोच कर भेजा। दोनों पहुंच गए उधर, और ये तो चकाचक चतुर्भुज वाले थे, शंख चक्र गदा पद्म था, शरीर नीलमणि के पर चमक रहा था, मुकुट था, कुंडल था। और विष्णुदूत ऐसे थे, और जो यमदूत थे उनका दांत दिख रहा था बड़ा, और बाल बड़ा था, और क्रूर रूप का दिख रहे थे वो। देखते ही कोई मर जाएगा इंसान उनको, उनके रूप देखकर। ऐसे लोग थे वो। ऐसे हमारे मुंबई में एक सीमा बल्ब्स के ओनर हैं, उनका नाम है श्रीनाथ जी। वो उनको बाईपास सर्जरी था, अस्पताल में एडमिट थे वो। तो आईसीयू में थे वो। उस समय उनके निकट के बिस्तर का और एक बूढ़ा था उधर, तो ग्लास कमरा था उधर। आईसीयू में तो ग्लास कमरा होता, आपने देखा है। तो दोपहर के समय अचानक उनको एक दृश्य दिखा। तो दो बड़े लोग और एक छोटा, तीन लोग, जैसे उन्होंने यमदूत के बारे में सुना है शास्त्रों में, लेकिन देखा उन्होंने अपने आंखों के समक्ष आते हुए। वो लोग तो दरवाजे के द्वारा नहीं आए, सीधा आ गए वो, तो ग्लास के अंदर आ गए। उनको तो ग्लास को पार करके आना मुश्किल नहीं है उनको। और आकर इनके बिस्तर और दूसरे व्यक्ति के बिस्तर दोनों के बीच में खड़े हो गए वो। ऐसे हवा में खड़े हो गए वो लोग ऐसे। उनका बाल इधर से चालू हो गया, इधर से आंखों के ऊपर से ऐसे चालू होता है। और उनका ओंटी नहीं है, उनका सिर्फ दांत दिखता है ऐसे। ऐसे देखा उन्होंने, ऐसे गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने इतना हरे कृष्ण जपा है सालों साल, क्या मुझे लेके जाने के लिए आए हैं क्या ये लोग? मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि यमदूत लेकर जाने के लिए आएंगे, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन वो लोग इनको लेके आने के लिए नहीं आए थे, वो पड़ोस वाले को लेकर गया। और पड़ोस वाला जोर से चिल्लाया उसने ऐसे। अगले क्षण मर गया वो। नर्स बहुत जोर से भागती हुई आई वो, क्योंकि रोता हुआ देखकर। चिल्ला मत बोलती हुई आई वो, लेकिन उसके अंदर मर चुका था वो। तो ये सारे घटना 10 सेकंड में हुआ, ऐसे प्रभु जी ने हमारे संडे फीस्ट क्लास में बोला। ये हुआ था अस्पताल में, उनको रिलीज होने के बाद अगले संडे फीस्ट में उन्होंने बताया कि ऐसा एक घटना घटी मेरे जीवन में, मैं फ्रीज हो गया पूरा, इतना गिड़गिड़ रहा था, बोले वो ऐसे हैं। तो हम लोग कभी सोचते हैं यमदूत है कि नहीं, ऐसे लोग होते हैं क्या? अगर किसी को विश्वास नहीं तो बोलिए, मेरे मृत्यु तक वेट करो, मृत्यु के बाद अनुभव होगा आपको, बोलना आप उनको, तब देख पाएगा व्यक्ति। पापी लोगों के लिए मिलेंगे वो, दर्शन देंगे वो। तो इस तरह यमदूत उनको पकड़ कर लेके जाने वाले थे, पाश भी डाल दिया था, उनको खींचने ही वाले थे, लेकिन यमदूत आकर काट दिया उस पाश को, यमपाश को काट दिया उन्होंने। तो बाद में ये लोग यमराज के पास गए। अभी दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ, लेकिन जीत गए विष्णुदूत, हार गए यमदूत, निकल गए। क्योंकि विष्णुदूत ने बोला कि यमदूत, आप इनको पकड़ कर लेके जाने वाले थे, सही था, कुछ गलत नहीं था, लेकिन अभी नाम ले लिया ना भगवान का, इसलिए नाम लेने के कारण अभी इसका योग्यता बढ़ गया। अभी ये यमराज के जुरिस्डिक्शन में, उनके चंगुल में नहीं है अभी। अभी हमारे एरिया में आ गए, क्योंकि भगवान का नाम लिया है, हम भगवान के भक्त हैं, हम बचाने के लिए आए हैं उनको। आप खुद ही जाकर पूछो तुम्हारे स्वामी को, ऐसे भेज दिया उन्होंने। तो वो लोग चले गए उनके स्वामी के पास। तो उनके स्वामी यमराज ने बोला, हाँ सही बोला वो लोगों ने, क्योंकि भगवान विष्णु मेरे भी स्वामी हैं। तब उन्होंने 2 श्लोक बोला, बढ़िया श्लोक बोला उन्होंने। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्चात पुत्रका अजामि लोपिते नैव मृत्युपाशादमुच्यत। उन्होंने बोला कि हे पुत्रो, ये यम किंकरो, देखो नाम उच्चारण मात्रेण, हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम उच्चारण मात्र से क्या हुआ देखो। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्चात पुत्र का अजामि लोपिते नैव मृत्युपाशाद मुच्यते, मतलब तुम लोगों के यमपाश से अजामिल बच गया। तुम्हारे पाश को काट दिया, देखो विष्णुदूतों ने, ये नाम की महिमा है देखो।
ऐसे प्रचार किया उसने अपने यमदूतों को नाम की महिमा बोलकर। और एक श्लोक बोला उसने, म्रियमाण हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम किंबुत श्रद्धया गृणन। उसने बोला देखो अपने पुत्र को संबोधित करके नारायण करके पुकारा, जिसके कारण मृत्यु से बच गया और यमपाश से बच गया। हाँ? अगर कोई भगवान को ही पुकारा, कोई व्यक्ति प्रेम से पुकारा, रोज 16 माला किया किसी ने, श्रद्धा पूर्वक किया, तो उसको वैकुंठ प्राप्ति क्यों नहीं होगा बताओ। हाँ? ऐसे उन्होंने पूछा। म्रियमाण हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारित। मृत्यु के समय, म्रियमाण मतलब मृत्यु के समय, मृत्यु के समय उसने एक ही बार नारायण का नाम पुकारा, उसका नतीजा ऐसे निकला, यमपाश से बच गया और उसका वैकुंठ द्वार खुल गया। तो अगर कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा कोई भक्त, उसको तो उससे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, देख लो। ऐसे बताया उन्होंने, किंबुत श्रद्धया गृणन। ऐसे देखिए पुणे में मैं एक बार, हमको एक फ़ोन कॉल आया, हम आश्रम में था, तो किसी ने मराठी में पूछा, संतोष है क्या, ऐसा पूछा उन्होंने मराठी में, संतोष करके कोई है क्या आपके आश्रम में? तो मैंने बोला संतोष नाम के कोई नहीं है हमारे आश्रम में। वो बोले सॉरी रॉन्ग नंबर बोले। फिर मुझे तुरंत मन में लगा, मैंने उनको बोला रॉन्ग नंबर नहीं है, ये भगवान का नंबर है, बोला मैंने, ये गॉड्स नंबर, ऐसे बोला मैंने उनको। वो बोले यार भगवान का नंबर है क्या? मैं बोला भगवान रहते हैं इधर, राधा कुंज बिहारी इस्कॉन मंदिर है, अगर आपके पास 5 मिनट फुर्सत हो तो मैं 2 शब्द आपको बताता हूँ, बोला मैंने। वो सुनने के लिए तैयार थे, अच्छे लोग थे वो। तो 5 मिनट मैंने प्रभुपाद के बारे में बताया, कैसे अमेरिका गए, उनको 2 हार्ट अटैक हुआ, कैसे प्रचार किया, गीता एज इट इज़ कैसे लिखा, और कैसे इस्कॉन को स्थापन किया, और भगवान कृष्ण के बारे में भी, जन्म कर्म चमय दिव्यम, वो 2-3 मिनट उनके बारे में बोला, सुन लिया उसने सब। और मैंने बोला आप परिवार सहित आपको सुस्वागतम हमारे मंदिर में, आइए आप रविवार को। तो आ ही गया वो, अगले हफ्ते आ गया, संडे को आ गया वो, परिवार सहित आ गया, जुड़ गया। तो 6 साल हो गया, 5-6 साल। एक दिन एक संडे के बहुत भीड़ भाड़ था मंदिर में, ये आकर दंडवत प्रणाम किया अपने परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ। उसकी आंखों में आंसू आ रहा था वो बोल रहा था, राधेश्याम याद है आपको, मैंने आपको फ़ोन किया था कुछ संतोष के बारे में पूछते हुए, और आपने बोला, मैंने बोला था रॉन्ग नंबर, आपने बोला नहीं रॉन्ग नंबर नहीं, गॉड्स नंबर बोला आपने प्रचार किया मुझे, वो व्यक्ति मैं ही हूँ। ऐसे बोला उसने। ओह ऐसा है क्या? वो बोला प्रभु जी कल ही हमारा दीक्षा हुआ, हमारा से दीक्षा हो गया, मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और वो बोल रहा था, क्यों रो रहा था वो, मैं भगवान के साथ जुड़ने की इच्छा से मैं फ़ोन नहीं किया था आप लोगों को, ये रॉन्ग नंबर लग गया था मेरा मंदिर में, लेकिन रॉन्ग नंबर वाले को भी भगवान ने पकड़कर खींच लिया अपने श्री चरणों में। अगर राइट नंबर कोई लगाकर आएगा तो उनको भगवान क्यों नहीं लेंगे अपने पास, ऐसे बोला उसने। तो इस तरह उसकी आंखों में आनंद का बाष्प आया भगवान की करुणा भावना को देखकर। तो ये नाम की महिमा है। तो नाम जप कर, तो थोड़ा भगवान की कथा सुने हम, भगवान का नाम जपे। तो इनका ऐसा ही हुआ ना, अजामिल का जो नारायण, वो रॉन्ग नंबर था, राइट नंबर था वो, आपको क्या लग रहा है? वो पुकारा किसको? भगवान को नहीं पुकारा वो रॉन्ग नंबर लगाया था, लेकिन राइट नंबर हो गया वो, क्योंकि नाम था भगवान का, इसके कारण। तो इस तरह नाम का उच्चारण की महिमा शास्त्र में बहुत बताया है। लास्ट श्लोक में भागवत में एक सुंदर श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इसका मतलब है जो नाम संकीर्तन करता है व्यक्ति, सर्व पाप प्रणाशनम, पाप का पहाड़ चूर चूर कर देंगे भगवान हरि। जैसे गोपियां गा रही है, प्रणत देहि नाम पापकर्षणम, मिटा देंगे भगवान। और जो भगवान के श्री विग्रहों के समक्ष सर झुकता हो कोई व्यक्ति, उसके सब पाप को भगवान, उसके सब दुखों का भगवान ले लेंगे। हरि का मतलब सर्व अमंगल हरे इति हरि, ये भगवान की शक्ति है। तो साधु संग, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण तीसरा। ये भागवत के अंदर ही बताया गया कि भागवत श्रवण से भी सिद्धच्युत होता है। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। देखिए अगर आप भूल से भी थोड़ा सुन लिया भागवत, उससे भी बड़ा लाभ हो जाएगा आपको। पुराण में एक कथा है, एक बड़े डकैतों का परिवार था। तो सबसे बड़ा डकैत, बड़ा टर्बन पहनता था, वो दादाजी था, वो 80 उम्र का था वो। सब परिवार के सब लड़कों को, जॉइंट फैमिली था डकैतों का। वो सबको बुलाया, सबको बिठाया, बोला कि देखो बेटे,
पोते सब लोग ध्यान से सुन लो, हम हमारे वंश में, हमने हमारी पीढ़ी में सैकड़ों साल हम डकैती के काम करते आए हैं, और हम ऐसे हमारा पैसा को बढ़ाया है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप लोग भूल से भी भागवत का कथा नहीं सुन लेना, क्योंकि भागवत का कथा कोई सुनेगा तो सुधर जाएगा, सब छोड़ देगा, डकैती का इत्यादि काम। हमारे परिवार में ऐसे एक व्यक्ति थे, हमारे दादाजी, वो सब छोड़ छाड़ कर भगवान के पास चले गए। हाँ, इसलिए डकैती की अच्छे बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, वो चलाते रहो आप लोग, कभी भागवत मत सुनो करके उन्होंने प्रवचन दिया डकैतों को ऐसे। उनमें से एक सबसे उनका छोटा पोता जो था, वो 16-18 उम्र का था, वो भी था उधर, सुन लिया उसने भी। तो एक दिन की बात है, वो ऐसे सड़क में जाते समय बहुत बड़ा बोर्ड लग गया था उधर, श्रीमद् भागवत सप्ताह करके, 7 दिन का भागवत कथा कोई वैष्णव आकर बोल रहे थे। तो इसको मालूम था कि हमको सुनना नहीं चाहिए। बोला है दादाजी ने, तो कान बंद कर लिया लड़का। दोनों कान बंद करके आगे गया। उस समय जब एग्जैक्टली वो पंडाल के समक्ष आ पहुंचा, हजारों लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, उधर एक कांटा चुभ गया इसके पाँव में। हा करके दोनों हाथ को निकाला, कांटा को भी निकाल दिया। तो उसके अंदर थोड़ा 3-4 मिनट के लिए घुस गया, उनके कान के अंदर कुछ कथा घुस गया। तो उसके बाद वापस कान बंद करके निकल गया उधर से। ऐसे निकलते निकलते एक तालाब के पास पहुंचा। उधर रानी जो थी वो नहा रही थी अपने सहेलियों के साथ, सखियों के साथ। उन्होंने अपने सब आभूषणों को रखा था किनारे में। तो डकैत देखा इधर उधर कोई नहीं थे सड़क में। तो एक झाड़ के पीछे छुप कर धीरे से जाकर वो पूरे आभूषणों को उठा लिया, एक कपड़े में बांध लिया, वो भाग गया। तो घर में जाकर दिखा दिया अपने सब रिश्तेदारों को। तब रानी रोने लगी। बाद में मेरे सब आभूषण जल गई, खास करके नेकलेस थी। राजा को बोली कि मुझे चाहिए वो नेकलेस मुझे। राजा बोला चिंता मत करो, दूसरा लाएंगे तुम्हारे। वो बोली नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड ने दिया वही चाहिए मुझे। हट कर रही थी। तो डमरू बजाकर सब प्रजा को अनाउंसमेंट हो गया कि जो नेकलेस लाएगा उनके लिए बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा इत्यादि। सब लोग ढूंढ रहे थे। तो राजा के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि कुछ लोगों का शंका है एक लड़के के ऊपर, आप उनको पूछताछ कीजिए। तो ये लड़का जो जिसने चोरी की थी उनको बुलाया गया। तो डर गया वो, गया राजा के पास, बोला नहीं राजा मैं नहीं किया नहीं किया नहीं किया बोला उसने। तो राजा ने बोला ठीक है इसको जेल में डालो, बाद में जवाब देगा। जेल में डाल दिया गया वो। दो दिन था जेल में वो। तो एक बहुरूपिया आया राजा के पास। राजा ने बहुरूपिया को बोला कि तुम उस लड़का जो है जेल में, उससे अगर तुम नेकलेस को निकलाओगे, मुझे उसके पास ही अनेक लोग बोल रहे हैं, मिल जाएगा तो तुमको भी बड़ा बैंड दूंगा मैं, ऐसे बोला। तो बहुरूपिया रात के समय अर्धरात्रि में अपने आप को एक दुर्गा माता के रूप वेश पहनकर गया, वो जेल में गया। तो जेल खाने के अंदर कारागृह के लोगों ने छोड़ा उनको, अंदर गया वो दुर्गा के रूप में। वो तो लड़का सो रहा था उधर, उन्हें पुकारा हे वत्स ऐसे बुलाया। तो तुरंत लड़का उठ गया। अचानक दुर्गा माता का इतना बड़ा रूप देखकर गिड़गिड़ाने लगा वो, हे माते दुर्गा माता, मुझे मालूम है कि आप हमको नींद में उठाकर दर्शन दोगे आप, ऐसे बोलकर बड़ा दंडवत प्रणाम किया। तब वो दुर्गा माता बोलने लगी, हे वत्स झूठ कभी मत बोलो जीवन में, राजा को सत्य बात बता देना चाहिए तुमको। तुमने जो भी नेकलेस लिया रानी की उसको वापस कर दो, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी, ऐसे बोल रहा था बहुरूपिया। तब इस लड़के को याद आया कि अभी 2 दिन पहले मैंने भागवत कथाकार के मुख से सुना था कि देवता लोग इस दुनिया में जब आते हैं उनके पाँव जमीन को छूता नहीं है। और उनका हार जो होता है कभी भी वो मुरझाया नहीं होता है। और उनका परछाई, उनका छाया कभी भी जमीन में नहीं पड़ता है। और वो कभी भी उनके पलक झपकते नहीं हैं कभी भी। तो ये सब मैंने सुना था। इधर मैं देख रहा हूँ कि ये दुर्गा माता खड़ी है, उनका छाया पड़ा है बाजू में। उनकी आंख भी पलक भी झपक रहा है, और पाँव भी खड़ा है भूमि में, उनका हार भी मुरझाया है। मुझे तो लग रहा है कि ये दुर्गा नहीं है, ये तो कोई और नाटक कर रहा है कोई। तो बार बार उसने बोल दिया मैं नहीं किया मैं नहीं चोरी नहीं किया बोल दिया। तो बहुरूपिया चला गया, जाकर राजा को बोला कि अरे उसको पकड़ कर रखने में मतलब नहीं, वो किया नहीं उसने, छोड़ दो उसको।
तो राजा ने छोड़ दिया उसको। खुश हो गया लड़का। घर जाते जाते सोचा उसने, अरे 3 मिनट का भागवत कथा सुना मैंने, हमारे गर्दन बच गया। अगर हम और 3 दिन बचा है भागवत कथा का, जाकर हम सुन लेंगे। पता नहीं और क्या क्या मिलने वाला है हमारे जीवन में। तो गया वो, और 3 दिन गया, भागवत कथा सुना और हरे कृष्ण बन गया वो, इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया उसके बाद। तो क्यों बोला मैंने आपको इस तरह, भागवत की कथा कुछ क्षणों के लिए भी किसी ने सुना हो, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और प्रेमा भक्ति प्राप्त होता है। भागवत पढ़ने का उच्च कोटि का लक्ष्य क्या है? कृष्ण के लिए प्रेम को जगाना हृदय में। तो भागवत में और बाकी पुराणों में क्या फर्क है? बाकी पुराण आपको सिखाएंगे कि इस दुनिया में कैसे सुख सुविधा प्राप्त करना, और भागवत बताएगा इस दुनिया से वो दुनिया कैसे जाना। इस दुनिया जो जेल है, ये जेल को छोड़कर हम भगवान के शाश्वत धाम में कैसे पहुंचे, जिधर मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि कुछ नहीं है, परम आनंद के साथ हम जी सकते हैं उधर भगवान के साथ। वो भागवत सिखाता है। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप जेल के अंदर रहते हो, आप अगर कोई आपको पूछता क्या कुछ चाहिए क्या आपको, आप बोलते मच्छर काट रहा है तो मच्छरदानी देता है, पानी बहुत ठंडा है तो गीजर देता है, भोजन अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा भोजन व्यंजन अरेंज करता है जेल के अंदर ही, लेकिन जेल के अंदर आपको रहना होता है। वो अच्छा है नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपको जेल से बाहर आने के लिए उपाय बताता है, वो अच्छा है। क्योंकि जेल के अंदर रहेंगे आप, आपको पत्थर रोज तोड़ना पड़ेगा, आपको आज़ादी नहीं है, आपको फ्रीडम नहीं है आपको। हाँ, और जेल में बाकी चोर जो हैं वो लोग आपको तंग भी करेंगे, वो जेंटलमैन नहीं है वो लोग। इसी तरह इस भौतिक दुनिया में भी सब जीव आए हैं जो एक दूसरे का शोषण करने वाले जीव, हम लोग को एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। और साथ साथ इस भौतिक दुनिया में एक सुविधा मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है। आप हमेशा देखेंगे कुछ अभाव की अनुभव होता है इस दुनिया में है, और कभी गर्मी बहुत होता है, कभी सर्दी बहुत होता है, कभी व्याधि होता है, बुढ़ापा होता है, मृत्यु होता है। इसलिए हर एक को भागवत पढ़कर इस भौतिक दुनिया को छोड़कर यश सर्वेश भूतेश नश्यत्सु न विनश्यति, कभी विनाश न होने वाला भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचना चाहिए, जिधर नित्य निरंतर शाश्वत काल के लिए भगवान की प्रेमा भक्ति में लग सकते हैं। तो एक श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे, और समय हो तो और 5 मिनट हम जवाब आपके प्रश्न उत्तर करेंगे। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यत् यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। भगवान कृष्ण की भक्ति से विमुच्येन्नरः, एक व्यक्ति मुक्त होकर भगवत धाम लौट सकता है सिर्फ भागवत का अध्ययन करके, भगवान के नामों का उच्चारण करके। तो आज मैं 3 विषय के बारे में बोल पाया मैं, है ना। एक है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। और मथुरावास का मतलब आपके घर को वृंदावन जैसे बनाइए, आल्टर बनाइए, घर में भगवान के उत्सव मनाइए, भगवान को भोग चढ़ा कर ही प्रसाद खाइए, ये मथुरावास है। और श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन का मतलब भगवान के श्री विग्रहों की पूजा करना, रोज दंडवत प्रणाम करना, आरती उतारना, वो 5 चीज आप अगर आप करेंगे तो ये पंचम विधि है। इस विधि से हम आसानी से भगवत प्राप्ति हम कर लेंगे। तो ये रूप गोस्वामी की 64 विधियों में ये 5 विधि के बारे में हमने आज चर्चा की। अभी अब कुछ 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं तुकाराम प्रभु। हाँ, yes प्रभु, yes. Okay. They will ask or they will type in the chat. So my lecture came uninterruptedly without any disturbance. Yes प्रभु, it was clear, very clear. Thank you. Thank you. So, Rasraj Prabhu, can you please send questions to Prabhu? Okay. How to explain someone the Krishna consciousness? ऐसे एक भक्त पूछ रहे हैं, कैसे हम कृष्ण भावनामृत के बारे में दूसरों को हम बता पाएंगे।
बहुत सारे लोग, पहले उनको प्रसाद दीजिए आप पहले। प्रसाद कोई मना नहीं करेगा, प्रसाद खाएगा, बहुत आनंद आएगा उसको, और प्रसाद रेगुलर देते रहिए आपके फ्रेंड को ऐसे। और उसके बाद उनको कीर्तन दीजिए, जैसे इंद्र प्रभु, देवी गोविंद महाराज, बच्चारू महाराज, ऐसे कुछ कीर्तन दीजिए उनको, तो कीर्तन सुनेंगे वो। कीर्तन पहले प्रसाद, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद प्रभुपाद की एक छोटे किताब दीजिए उनको, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ऐसे कुछ किताब हैं। तो इस तरह आप देंगे, उसके बाद मंदिर में भी लेके आइए, ब्रह्मचर्य के साथ परिचय कराइए, बस तो भक्ति में जुड़ जाएंगे वो। हाँ, और एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ सोल गोज विद एक्शंस द पास्ट, करेक्ट। अब मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा शरीर के बाहर आता है, तो आत्मा के ऊपर एक आवरण है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार का। तो मन के अंदर अपने अच्छे बुरे कार्य जो किया है उसका कर्म फल को भी लेके जाता है, और उसके अंदर इच्छाएं भी हैं, ये करना वो करना, वो सब इच्छाओं को लेकर जाता है वो, हाँ, अगले शरीर में, उधर उसको आकार देता है अगले शरीर में। दैत्यानां प्रहलादोस्मि, abominable things happen in the world is also done by Krishna। एक्चुअली दैत्यानां प्रहलादोस्मि भगवान बता रहे हैं, मतलब दैत्य परिवार में जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, लेकिन प्रहलाद शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, वो असुर नहीं है, असुर कुल में जन्मा है। इस तरह निषाद कुल में जन्मा गुह, वो भी महान भक्त है। राक्षस कुल में जन्मा विभीषण, वो भी महान भक्त है ऐसे। और ओके, व्हाट इज दैट फोर्स दैट विल ऑलवेज encourage me to chant। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि हमेशा मैं जप कैसे कर सकता हूँ, अंदर से कुछ प्रेरणा कैसे मिलेगा। एक चीज़ तो आपको भगवान के हरिनाम की गुणगान सुनना चाहिए, और दूसरा चीज़ है नाम अपराध 10 अपराध, उसके बारे में सीखिए, और अपराधों से छूट कर नाम जपिए। और तीसरा है भक्तों के संग में रेगुलर रहे, भक्तों के संग में हमको प्रेरणा देंगे भक्त लोग नाम जपने के लिए। भक्तों के संग में नाम जपना आसान है, अकेले रहते समय जपना मुश्किल है। तो 3 चीज़ बोला मैंने आपको, भक्तों के संग में रहिए, 10 नाम अपराध के बारे में सीख कर उनको अवॉइड कीजिए, और पहले बोला कि हरिनाम की महिमा के गुणगान अनेक किताबों में प्राप्त होता है, इस्कॉन में भी आजकल, उसके बारे में सुनिए। मैं भी जपा टॉक्स करता हूँ, japatalks.radheshyamdas.com, ऐसा आप लिखेंगे www.japatalks.radheshyamdas.com, उधर आपको अनेक छोटे छोटे 3-3 मिनट का जपा टॉक्स मिलेगा आपको ऑडियो, तो सुनकर प्रेरणा मिलेगा आपको। जपा के पहले सुनेंगे तो प्रेरणा मिलेगा हमको। Somebody remembers is aspiring Guru Maharaj instead of Krishna, what will that person be liberated? हाँ, करेक्ट। अगर आप अपने गुरु महाराज के बारे में स्मरण करते हैं, वो भी महान वैष्णव हैं, आप उनको पहुंचेंगे और वो आपको भगवान से जोड़ देंगे वो। हाँ, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एक वक्त पूछ रहे हैं। उसका मतलब है हम ये पहली बात मानना कि एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, अलाइनमेंट विद गॉड, एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। उसका मतलब है पहले भगवान हमारे प्रभु हैं, उन्होंने ये सूर्य को बनाया है, चंद्र को बनाया है, बारिश को दिया है, धान्य बनाया इत्यादि, हम नहीं बनाए, भगवान ने बनाया, ये मानना है, ये एक्सेप्टेंस पहले। अलाइनमेंट विद गॉड का मतलब है भगवान के दिए हुए ग्रंथ जैसे गीता भागवत, उसको पढ़ना और उनके विधि विधानों को अपने जीवन में लागू करना। और तीसरा है एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, भगवान की खुशी के लिए ही काम करना, मनमानी नहीं करना। जैसे भगवान बोलते हैं मांस नहीं खाओ, जुआ नहीं खेलो, अवैध संग मत करो, नशा नहीं लो, तो वो सब छोड़ देना। भगवान बोलते हैं नाम जपो, मेरे विग्रह की पूजा करो, भक्तों के संग में रहो, वो सब करना, एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। फोर्थ इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। अगर आप माँ बाप हो, टीचर हो, देश के नेता हो, तो भगवान के एक प्रतिनिधि बनकर भगवान के दिए हुए शिक्षा को दूसरों को प्रदान करके उनको भलाई करना, ये अच्छा होता है। तो ये सब अगर हम करेंगे, भगवान को प्रभु मानेंगे, इज द ओनर ऑफ द होल यूनिवर्स, हम उनके दास हैं, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुण्य? पाप का मतलब है भगवान के विरुद्ध चलना, वो पाप है, विरुद्ध काम करना, भगवान के दिए हुए विधानों को तोड़ना, वो पाप है। और पुण्य का मतलब है शास्त्रों के अनुसार जीवन चलाना, वो पुण्य है। लेकिन दोनों से भी परे है भक्ति, जिसका मतलब है भगवान को शरण जाना और भगवान के इच्छा को पूर्ति करना, वो उसको बोलते हैं अकर्म, बोलते हैं भक्ति सुकृति बोलते हैं उसको। इस भौतिक पुण्य करेंगे तो भौतिक पुण्य का फल मिलेगा, भौतिक पाप करेंगे तो दंड मिलेगा।
लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो जैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में काम करने के बराबर है। जैसे अगर कोई सोल्जर है, भारत के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई करता है, उसको परमवीर चक्र प्राप्त होता है ना। लेकिन अगर अपने अकाउंट में काम करता है, पड़ोस को मार देता है, शूटिंग कर देता है, तो उसको जेल में डालेंगे उसको। इसलिए हम लोग अपने अकाउंट में काम ना करते हुए, पुण्य पाप ना करते हुए, भगवान के अकाउंट में काम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हियर, और मोर क्वेश्चंस है। If someone is doing dark magic on you to possess you and make you mentally sick, what that person should do to come out? Actually, आप हरिनाम जप कीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जाको राकै साया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके। जैसे दुर्वासा मुनि ने एक भूत को डाल दिया अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश भगवान का शरण लेकर दुर्वासा मुनि के पीछे करने लगा सुदर्शन चक्र। इस तरह आप भगवान का शरण लीजिए। अगर नाम लेने के बाद भी कुछ होता नहीं है तो आप वैष्णव एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं। वो लोग सुदर्शन जो है उनका मंत्र है, अनंत शेष का मंत्र है, नरसिंह देव का मंत्र है, इनका मंत्र देंगे, उनका उच्चारण आप कर सकते हो। आई हैव एन इश्यू विथ हाउ टू सस्टेन अवे फ्रॉम नेगेटिव कोवर्कर्स एंड दैट टू इज डिपार्टमेंट पार्टनर। हाँ करेक्ट। एक्चुअली उनके साथ बिजनेस लाइक रिलेशनशिप आपको रखना चाहिए। इंटीमेट मत बनिए, अपने हृदय मत खोलिए, प्रेम पूर्वक मत व्यवहार मत कीजिए, ऑफिशियल रिलेशनशिप रखिए और अपने काम में मग्न रखिए। आप तो जितना बोलना है उतना ही बोलिए। तो oh, there are many questions. Prabhu, now I have exceeded the time. I think many questions were there. Balance questions तुकाराम प्रभु आंसर करेंगे आपको। हाँ, और बाकी डिवोटीज है मंदिर में। There are many more questions which Tukaram Prabhu you can answer. I feel. Huh? Yes, Prabhu. You can. Yeah, thank you for the opportunity, and very happy to see so many youths from Bhubaneswar. You are cultivating, all of you have a very good team of youth preachers, cultivating all these devotees. You are doing a very laudable service. I'm very happy, and continue this good work. Bhubaneswar already has a very good track record of, that His Holiness Gaur Govind Maharaj many years had made that place very vibrant. And now the youth preaching is another feather on the cap of the temple. I'm sure you all will connect hundreds and thousands of youths to take to Krishna consciousness in Odisha. Odisha is a lovely place because Lord Chaitanya Mahaprabhu lived 18 years in Jagannath Puri. 6 years he went for preaching to South India. So Jagannath Puri, Mahaprabhu's dust particles of his lotus feet are there. So Bhubaneswar and Puri and all over Odisha, people are very, very pious. They have very kind heart they have. So I am very sure your preaching will take effect, and Krishna will send you hundreds and thousands of youths. Thank you very much. Hare Thank Krishna. you, Prabhu, for your association. Prabhu, just one thing. You ever had some interaction with Gaur Govind Maharaj? Personally, I never met Maharaj, but I am a great fan of his for one reason, because I read the Krishna Kathamritam book, and also some of his lectures. The Krishna Rasa, the Rasa Tattva became clear to me after reading his books and hearing his lectures. Because before that, I have been reading regular books only, but Maharaj actually elaborates on the mood of Yashoda, mood of Nanda, Krishna, and the mood of cowherd boys. And he very thoroughly dives very deep in Vraja Leela, Vrindavan Leela. So I got a tremendous juice from his books. And I know Madhavanand Prabhu also. Madhavan Prabhu, whenever I get any questions, I write to him also. So very nice, very, very nice association I got through his books. I haven't met him personally, but I could connect with his sound vibration, with his Vani. Last month we had a program with Madhavanand Prabhu. He came in Bhubaneswar, had a youth samagam with him. Oh, is it? Acha, very good. He is a very, very eloquent speaker on devotional service, wonderful Vaishnava devotee. So my Hindi was good. Whatever deficiency was in my class, you can compensate it, Tukaram Prabhu, and you can speak to the boys. No, Prabhu, actually, after I left South India and came to Pune, last 30 years I'm in Pune, because of which now I am forced to speak in Hindi in Pune also. Even English knowing people also, many of them request, please speak in Hindi.
they are more comfortable in Hindi. But I don't know Odisha. Some people may not know Hindi also. Correct, no? Yes, Guruji. Most of the student knows because Hindi movies are everybody Yeah, watches Hindi movies. from Hindi movies they learned Hindi. That's good. That's the best thing the movies did to the youth. Yeah. So you all continue nicely. All the best. Thank Thank you, you. Guruji. So yesterday I met all of you preachers, and today I could meet all your youth. And you can actually have this kind of programs in your weekends, and keep in touch with them through online till the COVID thing opens. Huh? So once it opens, then you all can come physically to the temple and have wonderful Sangha. But what to do now? Even in the COVID period, the Zoom has become a good facility now. Yes, So Guruji. you all Guruji, stay because connected. Yeah. number of students have exceeded the limit, so more than 50 students are attending in YouTube as well. Zoom And also take care that the students don't get lost during this COVID period. Because this COVID is separating the people through social distancing and not coming together and everything. So you all try to keep Sangha regularly, stay connected, and we will pray for the welfare of all living entities. Prahlad Maharaj prayed one wonderful prayer, Swastyastu Bhadram. He says that let there be auspiciousness for all the living entities. Let all living beings become free from envy, and let the whole world become filled with. In English, there's one beautiful statement. May the wicked become virtuous. May the virtuous become tranquil. May the tranquil become free. May those who are free set others free. So like we say, Sarve Janaha Sukhino Bhavantu. Such a very beautiful thought and a beautiful prayer. So we want all the wicked people to become virtuous people. We want all the virtuous people to become peaceful people. Those who are peaceful, we want them to become free from bondage. And those who are already free from bondage, by taking devotional service, and they are jolly, let those jolly devotees not keep quiet, but let them set others also free. So let this whole world turn into Vaikuntha. That was Prahlada's prayer. So we will follow in the same mood of Prahlad. Thank you very much. Prabhupada ki Jai. Vanchakalpatarubyascha kripa sindhubhye vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Jai. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you everybody for joining. If you wish, you can also watch this class on YouTube. Thank you. See you again. Hare Krishna.